सुकोवाच आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन् बृहच्छवा तस्य विज्ञातानाम आसीत् सखा विज्ञात चेष्टते। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को कि राजन, पुरंजन नामक एक राजा थे प्राचीन काल में, और उनको राज्य करने के लिए महल की आवश्यकता थी, कोई जो योग्य महल हो। बहुत महलों को उन्होंने देखा, लेकिन किसी भी महल में उनको ये महल मेरे योग्य है, राज्य करने योग्य है, उनको नहीं पसंद आया। अंत में उनको एक 9 दरवाजों वाला महल मिला। उस दरवाजे में जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन प्रवेश करने के साथ में अभिज्ञात नामक सखा, तस्य अभिज्ञात नाम आसीत सखा, उनके एक सखा थे जिनका नाम था अभिज्ञात, और वो भी उस महल में उनके साथ में प्रवेश हुए। दूसरी ओर कहा जाए कि अभिज्ञात नामक सखा ही राजा पुरंजन को उस 9 दरवाजों वाले महल में ले गए, और महल में बड़े ठाट बाट से उनका राज्य चल रहा है। स एकदा हिम्मतो दक्षिणी स्वतः सांसु, और एक बार वो हिमालय के दक्षिण दिशा की ओर आखेट करने के लिए गए, और मार्ग में उनको एक सुंदर युवती मिली, असाधारण युवती मिली, सामान्य नहीं थी, जिसके 10 सेवक थे और 10 सेविकाएं थी, और एक 5 फनों वाला प्रजागर, जिसे कहते हैं कि नाग, उसकी रक्षा में लगा हुआ था, और युवती बड़ी सुंदर थी। नाम उसका था पुरंजनी। राजा ने उससे अपने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। पुरंजनी है वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई, और बड़े धूमधाम से महल में आकर के उनका विवाह संपन्न हुआ। उसका एक द्वारपाल भी था, और इस 9 महल के दरवाजे में अभिज्ञात नामक सखा के निर्देशन में ही वो अलग अलग दरवाजों से, मतलब कि जो 9 दरवाजे हैं, कभी एक दरवाजे से बाहर जाते तो वहाँ वो सत्संग का श्रवण करके आते, दूसरे दरवाजे से वो किसी पॉलिटिक्स को सुन के आते थे, बुराइयों को सुन के आते थे। कभी किसी दरवाजे से गए तो कहीं कुछ स्वाद लेके आ जाते थे, और कहीं किसी दरवाजे से प्राकृतिक दृश्य को देखते थे, और किसी दरवाजे से वो संसार की जो भीड़ भड़का उसको देखते थे। इस प्रकार से वो 9 दरवाजों से अपना कार्य को संपन्न कर रहे थे, और ये अभिज्ञात नामक सखा के कारण ही हो रहा था। और पुरंजनी भी आरंभ में राजा की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन जब बाद में कुछ दिनों के बाद में पुरंजनी का जो है ना, वो जिसे कहते कि बड़ी वो चालाक हो गई, मतलब चालाक वो पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में, अपनी जो कामनाएं थी उन कामनाओं में ही वो संलग्न रहने लगी, और राजा से भी वही कामनाओं को की पूर्ति कराने के लिए राजा को बाध्य करने लगी। राजा अब एक प्रकार से पुरंजनी का दास बन गया है। जो कुछ भी पुरंजनी ने कहा वो राजा को करना आवश्यक है, नहीं तो पुरंजनी नाराज हो जाती है। बिना सोचे समझे ये राजा सब काम कर रहा था, लेकिन कभी जब राजा जब थक जाता था अपने राज्य से, तो वो भीतर के महल में प्रवेश हो जाता था, जहाँ विशुचि नामक उसका एक सेवक था, वो जाता था, और वहाँ भी उसको चैन नहीं मिलता। फिर वो बाहर आता, बाहर आने के बाद में फिर वो कभी आखेट के लिए गया, अगर पुरंजनी नहीं मिली तो उसको ढूंढा, फिर उसी की सेवा में लग गया। इस प्रकार से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र हो गए और 110 कन्याएं हो गई, भरा पूरा परिवार। अब इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करें, ये पुरंजन कौन है। पुर और रंजन, अगर आप संधि विच्छेद करें, पुर का मतलब महल, रंजन का मतलब जो उसको प्रकाशित करता है। जीवात्मा ही पुरंजन है, सबके भीतर जो जीवात्मा है वो पुरंजन है,
और उस जीवात्मा को अनेक प्रकार के महल की या शरीर की आवश्यकता होती है ईश्वर को पाने के लिए। जो अभिज्ञात नामक सखा उसको ले जा रहा है, जहाँ तहाँ प्रत्येक जगह ले जा रहा है, उस अभिज्ञात नामक सखा को पाना। वो अभिज्ञात नामक सखा कौन है? वो अंतरात्मा ईश्वर है। उसको पाने के लिए वो महल की खोज करता है। बिना शरीर के वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे पुरंजन अनेक प्रकार के महलों में जाता है तो उसको वो महल पसंद नहीं आता है, और अंत में उसे 9 दरवाजों वाला महल दिखा। यानी कि जीवात्मा कभी कीट की योनि में, कभी पशु की योनि में, कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में, कभी बैक्टीरिया में, इस प्रकार से वो अनेक 84 लाख योनियां जिससे कहते हैं, सब जगह वो इन योनियों के महलों में वो भटक रहा है। अंत में जब उसके शुभ कर्म होते हैं तो अभिज्ञात नामक सका या ईश्वर ही उसका जो उसका अंतरात्मा है वो उसको 9 दरवाजों के महल में अर्थात मनुष्य के देह में प्रवेश कराता है। दरवाजे कौन है? 5 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये आपके 9 दरवाजे हो गए। इनसे जाता है, जैसे आंख के दरवाजे से गया तो प्राकृतिक दृश्य देखा, दूसरे आंख से देखा तो भीड़ भड़ाका में देखा या कुछ अनुचित देखा, एक कान से सुना तो उसने वो सत्संग सुन रहा है, दूसरे कान से वो किसी की बुराइयां सुन रहा है। इस प्रकार से इनके माध्यम से वो जीवात्मा अपने कार्य को करता है। विश्वचिन्ह के साथ में जब मन अंदर जाता है, तात्पर्य है जब वो इनमें जब वो थक जाता है तो गहरी नींद में चले जाता है। लेकिन नींद में भी वो कब तक रहेगा? जगना पड़ेगा तो उसे बाहर आना पड़ता है। पुरंजनी उसकी जो है वो बुद्धि है, एक सामान्य बुद्धि है। बुद्धि 3 प्रकार की, एक एबनॉर्मल बुद्धि, असामान्य बुद्धि, दूसरी सामान्य बुद्धि और एक अति सामान्य बुद्धि। एबनॉर्मल बुद्धि तो थोड़ा सा जो जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा ढीली है वो हो गए। ये सामान्य बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, जो पुरंजनी है, ये ज्यादातर अपने ही सकाम कर्म में ही लिप्त रहती है, संसार के भोग में ही लिप्त रहती है। पहली पुरंजनी के ने कहा ना कि मैं आपकी सेवा करूंगी, और बाद में वो अपनी सेवा कराने लगी। यानी कि माना अगर उससे कहीं कुछ भी पसंद नहीं आया तो तुरंत वो बोल देती कि इसका बुरा करो, ये इसका अपमान कर दो, इसको मार पिटाई कर दो, इसकी बड़ाई कर दो। तो जीवात्मा बेचारा, या जिसे अहंकार भी कह सकते हैं, वो कहता कि ठीक है आपने जो कहा हम करेंगे। यानी कि जीवात्मा या अहंकार जो है वो पुरंजनी या बुद्धि के जो सामान्य बुद्धि है उसी के नीचे काम कर रहा, दास बन गया है। वो इंद्रियों का दास बन गया अगर यूं कहे तो। तीसरा है अति सामान्य बुद्धि। जब व्यक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी बुद्धि अब सुपर नॉर्मल बनने लग जाती है। यानी कि वो जो बुद्धि है अब प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके संसार के भोग जो हैं ये अनित्य हैं, इनमें सुख नहीं है, ये छलावा है, ये भ्रांति है। इसको जब वो भीतर ठीक से इसे पकड़ने लगता है तो उसकी बुद्धि अति सामान्य बन जाती है। अभी वो पुरंजनी वाली बुद्धि नहीं है, मतलब पुरंजनी वाली जो बुद्धि है वो परिवर्तित हो जाती है। 110 कन्याएं और 1100 पुत्र थे। यानी कि जब जीवात्मा सामान्य बुद्धि से विवाह करता है, मतलब विवाह का तात्पर्य है कि जीवात्मा जब बुद्धि से एक हो जाता है, जो भी जीवात्मा कार्य करेगा वो बुद्धि के कारण ही, बुद्धि के साथ ही कार्य करेगा। और उन कार्यों से वो क्या करेगा, उसके मन में अनेक प्रकार की अब वृत्तियां उठने लगेंगी, वासनाएं बनने लगेंगी, कामनाएं बनने लग जाएंगी। बुद्धि के साथ में जीवात्मा मिल करके और वो संसार की अनेक कामनाओं को पकड़ने लग जाता है। ये मेरा है, अभी ये मेरा नहीं बना तो इसको पर मुझे पकड़ना है, संपत्ति मेरी है, धन मेरा है, शरीर मेरा है, संतान मेरी है, ये चीज मेरा है। वो इस प्रकार से जो कामनाएं उसकी हैं वो कहते हैं कि उसके 1100 पुत्र हैं और उसकी कन्याएं हैं। परिवार बड़ा हुआ, दामाद आए, बहुएं आई, रिश्तेदार इत्यादि आए, तो थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा एक कल्पना करो ना कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति हुई होगी। 1100 पुत्र हैं, बहुत बड़ा परिवार है और बड़ा महल है, उसमें रह करके वो दिन रात अब किसमें रहता है। आज ये बहू नाराज हो गई,
ये बहू प्रसन्न हो गई, ये बेटा नाराज हो गया, ये अलग हो गया, ये पोता बीमार हो गया, ये पोता चल बसा, ये पोता एग्जाम में पास हो गया। अनेक प्रकार की जो कामना है, बस इसी में वो डूब जाता है और इसी को संभालने में रहता है। और यही पुरंजन की स्थिति है कि वो अपने राज्य को ही संभालने में लगा हुआ है। उसे ये पता नहीं है कि जिस अभिज्ञात नामक सखा ने मुझे इस शरीर में प्रवेश कराया है, मैं उसको कम से कम उसको तो पहचानने का प्रयत्न करूं, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहता है। लेकिन इसी बीच में क्या है, जब उसका राज्य फैल रहा है, वो अपने राज्य में ही जब संलग्न हो गया है, चंडवेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपति नृपः, पड़ोस का जो राज्य था जिसका नाम था चंडवेग, और 360 उसके सैनिक थे और 360 उसकी उन सैनिकों की पत्नियां थीं। चंडवेग ने संदेशा दे दिया कि भाई पुरंजन, हम तुम्हारे राज्य में आक्रमण कर रहे हैं, समझ जाओ। लेकिन पुरंजन को कोई होश नहीं है, कहता है अभी तो ये बहुत काम छूटे पड़े हैं, 50 काम छूटे पड़े हैं, इसे करना है वो करना है। तो वो उस समय भी वो अभिज्ञात नामक सखा को याद नहीं कर पाता है और चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। चंडवेग का तात्पर्य है कि जो प्रचंड वेग से आता है, यानी कि कहें कि जो काल है, समय है, वो दिन और रात के रूप में 360 दिन और 360 रात्रि। अब 365 होते हैं, वो कोई बात नहीं, मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। दिन और रात के माध्यम से जैसे ही जीवात्मा शरीर में प्रवेश होता है, जन्म होता है, तो उस समय में, उसी समय से उसके शरीर रूपी जो महल है उस पर आक्रमण होने लग जाता है। एक दिन बीता आक्रमण, और धीरे धीरे जो शरीर है, जैसे शरीर जब वृद्ध होगा आगे को, तो क्या होगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, अंग काम ठीक से नहीं करेंगे, आंख ठीक से नहीं देखेगी, और भी अन्य जो विकृतियां हैं वो आ जाएंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबका आक्रमण होगा। और ये प्रचंड वेग से आता है, इससे कोई भी छूटा नहीं है। इतना ही नहीं है, काल कन्या अपि बुभुजे पुरंजन पुरम बलात्, फिर काल कन्या ने भी आक्रमण कर दिया और यौन ने भी आक्रमण कर दिया। नगर में चारों ओर कोलाहल मच गया है, यानी कि जो जीवात्मा है, जब उसके शरीर जब वृद्ध होता है धीरे धीरे, तो उसको ये पता होता है कि वो ये तो जो सोचा था कि ये मेरे भोग अभी पूरे नहीं हुए, इनको हम भोग लेंगे, लेकिन वो भोग भोगने के योगी वो नहीं रहता है, वो सुख लेने के वो भी योगी नहीं रहता है। अपनी ही गृहस्थी में वो दिन रात मग्न रहता है। और उसी की आरंभ में तो जो 5 फन वाला प्रजागृत था, जो पुरंजनी के साथ में था, उसने महल की रक्षा की, लेकिन धीरे धीरे वो भी हताश हो गया, कहने लगा कि अब मैं इस जो आक्रमण है, इस आक्रमण को मैं अब बचा नहीं पाता हूं। 5 फलों वाला पुरंजन का तात्पर्य है, ये 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और जो 10 सेवक और सेविकाएं थी, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। सेविकाएं इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कार्य होते हैं, वो कार्य वो सेविकाएं के रूप में है, जो पुरंजनी के साथ में थी। तो आरंभ में जब युवा शरीर रहता है, तो आपके शरीर के भीतर के जो प्राण है ना, वो इम्यूनिटी पावर को बनाए रखते हैं, शरीर को सुरक्षित रखते हैं प्राणों के कारण में। लेकिन धीरे धीरे आयु जब क्षीण होती है, यानी कि जब चंडवेग का आक्रमण होता है, दिन और रात के रूप में काल का आक्रमण होता है या अविद्या का आक्रमण होता है, तो ये 5 जो प्राण हैं, ये भी अपने कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर पाते हैं, शरीर विकृत हो जाता है, अंगों में पीड़ा हो जाती है, मानसिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, और जो शरीर की जो सुंदरता है वो भी दूर हो जाती है, और रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वो भी कम हो जाती है, क्योंकि 5 प्राण कहते हैं हमारे बस की बात ही नहीं है। इस तरह से उसकी आंखों के सामने पूरा का पूरा राज्य ध्वस्त हो गया। अभिज्ञात नामक सखा अब उस पुरंजन को किसी एकांत निर्जन स्थान में ले जाता है, लेकिन
इसके बाद में जो पुरंजन है वो अपने आप को विदर्भ राज के यहाँ, विदर्भ राजा थे उनके यहाँ वो एक कन्या के रूप में देखता है। और ये सब काम जो अभिज्ञात नामक सखा था उन्होंने किया हुआ है। यानी कि अब पुरंजन का जो अगला जन्म है वो विदर्भ कुमारी के रूप में हुआ है, एक राजकुमारी के रूप में हुआ है। और वहां उसका विवाह मलय ध्वज के साथ में। विदर्भ कुमारी का तात्पर्य है कि अब बुद्धि संसार के जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन चारों में दोषों को देखते हुए अपने मन को योग मार्ग की ओर ले जाते हुए या तो इसी जन्म में या अगले जन्मों में उसका जो जन्म है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। जीवात्मा का जो मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग से हट करके निवृत्ति मार्ग की ओर ढलने लग जाता है, सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर ढलने लग जाता है। क्योंकि यहाँ पर उसका जो विवाह हुआ है मलय ध्वज के साथ में हुआ है। मलय ध्वज का तात्पर्य सत्संग। जीवात्मा जब सत्संग का अपने जीवन में उसको लाता सत्संग को, उसके जैसे स्वाध्याय इत्यादि है, सत्संग इत्यादि है, इनके माध्यम से उसकी बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है। उससे कहते हैं कि विदर्भ कुमारी का जो विवाह है किसके साथ हुआ है? मलय ध्वज के साथ में। सुगंध आती जिसमें से। और वहां भी उसके एक कन्या हुई और 7 पुत्र हुए। 7 पुत्र का तात्पर्य है कि वो अब नवदा भक्ति के मार्गों, नवदा भक्ति के जो पहले 7 स्टेप्स हैं, श्रवण है, मनन है, कीर्तन है, वंदन है, अर्चन है, दासी है, स्मरण है, ये 7 उसके अलग अलग चरण हैं नवदा भक्ति के। और फिर ये इसके बाद में जो 8वां और 9वां जो चरण है साख्य और आत्मनिवेदन, उसमें वो कल्विनेट हो जाते हैं, अर्थात उसमें उसकी वहां पहुंच करके वो मुक्त हो जाता है। समय आने पर मलय ध्वज ने अपनी पत्नी से कहा, विदर्भ कुमारी से कहा कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में जाता हूँ, बच्चे सयाने हो गए हैं, तो मैं वहाँ जाके करके अपनी साधना को थोड़ा सा प्रगाढ़ करूँगा। तो पत्नी ने या विदर्भ कुमारी ने कहा कि मैं भी साथ में चलती हूँ आके। वो वन में जाकर के दोनों अपनी तपस्या में रहते थे। और समय हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, मलय ध्वज शरीर छोड़ करके चले गए। अब विदर्भ कुमारी शोक करने लगी, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ इस वीरान जंगल में। उसी समय में जो अभिज्ञात नामक सखा थे वो ब्राह्मण का रूप लेकर के, ये क्योंकि जो भी करा रहे, कौन करा रहे हैं? अभिज्ञात नामक सखा। तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप लिया और फिर कहा, उनसे पूछा, का तुम कस्मासी कस्यासी को वाचो सयानो यस्म सोचसी। तुम कौन हो? बड़ी सयानी प्रतीत होते हो, फिर भी शोक कर रही हो। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा ना, अर्जुन बड़ी बड़ी उपदेश कृष्ण भगवान को दे रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। भगवान ने कहा कि अशोच्य अनन सोचस्वम प्रज्ञावास भाष से, कि तू जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके तू शोक कर रहा है, और ऊपर से तू बड़े बड़े विद्वान वाली बातें कर रहा है। तो यहां भी अभिज्ञात नामक सखा ब्राह्मण के रूप में कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तुम तो शोक क्यों कर रही हो? क्यों शोक, किसके लिए शोक कर रही हो? तुम्हें पता है तुम कौन हो और मैं कौन हूं? कहा कि हम दोनों मानस सरोवर में साथ में क्रीड़ा करते थे, दोनों एक साथ में रहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए तुमने सोचा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, और तुम अलग हो गई, और तुम अलग हुई, तुमने अपने आप को पुरंजन के रूप में पाया। मैं तुम्हारे साथ में था, अभिज्ञात नामक सखा के साथ में, मैं ही तुम्हें वहां ले गया हूं। उसके बाद में फिर तुमको मैं इस यहां पर विदर्भ कुमारी के रूप में लाया हूं। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं अभिज्ञात नामक के रूप में था, तुम मुझे नहीं पहचान सकी। तो विदर्भ कुमारी को थोड़ा सा जब एक उन्नत बातों का श्रवण करने को मिला और बुद्धि उसकी उन्नत हो गई थी, तो धीरे धीरे उनके बीच में जो आप संवाद था, उन्हीं संवाद के बीच में विदर्भ कुमारी को आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद में मुक्त हो गई। कहने का तात्पर्य है कि पुरंजन के रूप में पहले जीवात्मा
अशुद्ध बुद्धि के साथ में संलग्न होकर करके केवल संसार के भोगों को ही एकत्र करने में रहता है, और एक जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से, अनंत जन्मों तक अभिज्ञात नामक सखा ने उसको अनेक मनुष्य के शरीर में भी डाला हुआ है, ले गए हैं वहां भी, लेकिन वो निरंतर अपने आप को वही अनुभव करता है जैसे कि पुरंजन ने अनुभव किया, और धीरे धीरे उसके जो शरीर है, शरीर रूपी महल में चंडीक का आक्रमण हर योनि में, हर जन्म में उसका आक्रमण होता है। लेकिन जब अंतिम जन्म होता है, उस जन्म में फिर वो, ये प्रगति धीरे धीरे होती है, उस जन्म में फिर वो एक सदगुरु का, अगर उसको एक मार्ग निर्देशन प्राप्त हो जाए, उनके माध्यम से वो अपने